के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। इन्होंने जो मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है ना, मरते दम तक उसके लिए माफ नहीं करूंगा इन्हें। और तुम भूल गई क्या? तुम्हें मारने की कोशिश की थी इन्होंने, उसके बाद भी इनकी सेवा करना चाहती हो तुम, पूजा करना चाहती हो ना, तो करो, लेकिन इस घर के बाहर। प्रेम डॉक्टर ने इनका ख्याल रखने के लिए। तो ये हॉस्पिटल नहीं है, घर है मेरा। आराम कराना है ना, लेके जाओ हॉस्पिटल में। इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है प्रेम। तो मैं क्या करूं? तुम्हें नहीं करना तो मत करो, लेकिन हमें करने दो। इस रुद्राक्षी को अपने काबू में करने के लिए कितने पापड़ बेले, लेकिन इस लाडली ने एक झटके में ही मेरा पूरा खेल बर्बाद कर दिया। अब कैसे भी मुझे वापस रुद्राक्षी को अपनी तरफ करना ही होगा, वरना लाडली के प्यार में बह के इसने प्रेम को बता दिया कि लाडली ही असली लीला है, तो मेरी कहानी खत्म। बचपन से इन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमने इन्हें एक माँ का दर्जा दिया, और एक माँ के लिए तो हम इतना कर ही सकते। हाँ, मैंने नहीं दिया ना, मेरी माँ नहीं है ये। अगर मेरी माँ होती ना तो करता मैं। लेकिन शुक्र है भगवान का, एक बागी को अपनी माँ बोलकर माँ नाम के शब्द का अपमान नहीं करना चाहता मैं। लो इन्हें अपने साथ और निकलो यहां से बाहर। एक बात बता, तू जो ये अचानक रुद्राक्षी की तरफदारी कर रही है, ये काया पलट कैसी हुई? तुझे अचानक इस पर भरोसा कैसे हो गया? हाँ, आपको अपना वादा याद है ना सरदार? रुद्राक्षी अपनी जान दे देगी पर अपनी जुबान से नहीं पलटेगी। बागियों का पहला उसूल है वफादारी, हमारे खून में बहती है। ये वफादारी पर शक नहीं हमें सरदार, पर बागियों के खून के उबाल पर भी हमें भरोसा नहीं है। गुस्से में बागी खुद को भूल जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूल सकती कि आप इस घर में प्रेम के माँ की हैसियत से आई हैं, रुद्राक्षी के नहीं। याद रखिएगा, जब तक आप प्रेम की माँ हैं तब तक हम आपकी लाडली हैं, लेकिन अगर आप रुद्राक्षी बनी तो हम यानी लाडली इस चौधरी परिवार की सिर्फ बहू नहीं, उनकी ढाल है। अगर आपने हमारे परिवार, हमारे प्यार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो ये चट्टान आपको धूल में मिला देगी। हम वादा करते हैं लाडली, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी जहां हम एक दूसरे के खिलाफ हो। शेरनी की औकात बकरी जितनी भी नहीं रही। आज मेरी तरफ होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। दुश्मनों की जगह दहलीज के उस पार, इसे निकल जाइए मेरे घर से। अब हम चैन की सांस तब तक ना लेंगे जब तक आपको प्रेम से माई का दर्जा न दिलवा देते। जो मैं नहीं हूं मुझे वो बनने पे मजबूर मत करो लाडली। ये औरत आज के आज इस घर से बाहर चाहिए, वरना मैं खुद धक्के मार के उन्हें घर से बाहर निकालूंगा। काश कि हम तुम्हें बता पाते प्रेम कि तुम जिनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो वही तुम्हारी माँ है।
सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? प्रेम, हम इस घर की बहू हैं और ये हमारा भी घर है, तो हम जिसे चाहें उसे घर में रख सकते हैं। घर ना रखने दूं तो क्या कर लोगी? अपने भाई उदय को फोन करोगी? तुम्हारा एक काम मैं आसान कर देता हूं। हेलो, हाँ उदय, तुझे प्रमोशन का गोल्डन चांस दे रहा हूं। रुद्राक्षी मेरे घर पर है, वो भी अकेली। आजा, कर ले गिरफ्तार। प्रेम, 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 तुमने ये क्या कर दिया? प्रेम, हम उदय भैया को कैसे समझाएं? सरदार की गिरफ्तारी कैसे रोके? प्रेम चौधरी, आप भी का बेटा है? एक बागी को अपनी मां बोलकर मां नाम के शब्द का अपमान नहीं करना चाहता मैं। भैया, भैया रुक जाइए, सरदार को गिरफ्तार मत कीजिए भैया। हम हाथ जोड़ रहे आपके सामने। लाडली, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे और जब हमारे रास्ते से। वो औरत एक बागी है और उसकी असली जगह सिर्फ जेल है। नहीं नहीं भैया, भैया देखिए, हम जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, लेकिन इस समय वो बीमार है, कमजोर है, और एक बीमार इंसान को सजा देना बहुत बड़ा पाप होता है। इतना बड़ा पाप मत कीजिए, मत कीजिए गिरफ्तार सरदार को। किस मिट्टी की बनी है तू लाडली? उस औरत ने सब कुछ छीन लिया तुझसे। तेरा प्यार, तेरा परिवार, तेरा बचपन। राजघराने के ऐशो आराम की जगह उसने तेरी जिंदगी में जंगल की धूल लिख दी। आज सिर्फ उसी की वजह से कोई भी तेरा वजूद, तेरी पहचान अपनाने को तैयार नहीं है। तू जिस प्यार की हकदार है ना लाडली, आज उसी के लिए तुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। पर इन सबके बाद भी तू उस औरत के लिए मुझसे लड़ाई कर रही है। हाँ भैया, क्योंकि इस पूरे घर में सिर्फ हम ही हैं जो जानते हैं कि सब कुछ खोने का दर्द क्या होता है, और हम नहीं चाहते कि एक माँ को उसके बेटे से अलग होना पड़े। मतलब यही कि सरदार ही प्रेम की असली माँ है। लेकिन वो डीएनए रिपोर्ट, उसमें तो सब कुछ नेगेटिव आया था। रपट वपट के बारे में हम नहीं जानते भैया, हम बस इतना जानते हैं कि दादी की आंखें झूठ नहीं कह सकती। उन्होंने हमें खुद बताया, और यही सच है कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। पानी, पानी, ये लड़की मौत को क्यों बुला दे रही है? क्या सोच रही है? एक गोली से रुद्राक्षी कमजोर पड़ गई। आपके सर से लाडली का चढ़ा नशा उतार रहे, क्योंकि वो तो एक दिन डूबेगी और साथ में आपको भी ले डूबेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाली कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। उसमें हमारा जज्बा है, इसीलिए उसे एक बार कहने से आज हम यहाँ आ गए। और तू तो बस सौदा ही करती रह गई, कुछ उखाड़ नहीं पाई। अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं किया? चारू पर हमला, आप पर गोली, ये सब किसने किया? बताओ, ये आपके फरिश्तों का प्लान था? अरे लाडली आपको इस घर पर लेकर आई है ना, क्योंकि आप मेरी वजह से जिंदा है। इधर उधर गोली लगी होती ना, तो आज आपका चौथा खा रही होती वो बैठ। हाय, बड़ी चार मीठी बातें क्या बोल दी, उसके नाम की माला चपटी शुरू हो गई हैं आप। हाँ, क्योंकि हमारी इस हरकत का मकसद एक है, इस घर में आना,
अपने बेटे के करीब आना, अपने बेटे का प्यार हासिल करना। और रुद्राक्षी जी, ज्यादा इतराइए मत इस घर में आके। यहाँ ना वो लाडली आपकी कोई आरती नहीं उतारने वाली और ना ही माँ बेटे का भरत मिलाप करवाएगी। ये आप समझ क्यों नहीं रही कि आपसे बदला लेने के लिए वो लाडली आपको इस घर में लाई है। जितने धोखे आपने दिए ना उसे, उसका वो चुन चुन के बदला लेगी। कैसी सरदार है यार, मतलब जरा सी चाल भी नहीं समझ पा रही है उस बेवकूफ लड़की की। अभी भी यकीन नहीं हो रहा ना आपको? तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको लाडली का असली चेहरा। प्रेम को तो उसकी माँ मिल जाएगी, तुझे क्या मिलेगा? रुद्राक्षी ने जो कुछ भी तेरे साथ किया, उसके बाद भी तू उसे माफ कर पाएगी? नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। सरदार ने हमसे हमारा बचपन छीना है, हमारी पहचान छीनी, हमारा प्यार छीना, लेकिन हमारे माथे पर जबरदस्ती एक बागी का ठप्पा लगा दिया गया। तो नहीं, माफ तो नहीं कर पाएंगे। ये रही आपकी चहेती की प्लानिंग। आपको अरेस्ट करवाने के लिए उदय को यहाँ लेकर आई। देख लीजिए अपनी लाडली की सच्चाई। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये गमला अपने आप कैसे गिर गया? नहीं लाडली, कोई तो था यहाँ पे जो हमें आते देखकर भाग गया। अरे हमारे पुलिस वाले भैया, कभी तो अपना पुलिस वाला दिमाग बंद कर दीजिए। अरे कोई नहीं है घर पे। चाचा चाची, श्वेता, अंकुर ये सब बाहर गए हैं और दादी वो अपने कमरे में है चारू दीदी के साथ, और दोनों सोए हुए हैं। और प्रेम भी गुस्से में घर से बाहर चला गया, और सरदार भी सोई हुई है। हम बस चाहते हैं कि प्रेम बस अपनी माई से मिल ले, उसके बाद आपको जो सही लगे आप कीजिएगा। ठीक है लाडली, हमें थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। रुद्राक्षी अभी कुछ समय के लिए इस घर में रह सकती है, लेकिन हम उसको अरेस्ट करने बहुत जल्द आएंगे। मेरी नौकरी खाएगी तू एक दिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ख्याल रख अपना, मैं प्रेम से बात कर लूंगा। धन्यवाद भद्रा मैया, मामला संभल गया। लाडली सही कह रही थी, तो हमारे प्रेम की लीला ना है। दादी, मैं भी प्रेम को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, और तब तक करती रहूंगी जब तक प्रेम लीला का यानी मेरा नहीं हो जाता।
लो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। घर हमारा, पूजा हमारी, और सज धज की ये महारानी आई है। जबरदस्ती की भी कोई हद होती है। पहले बेटी आ गई डेरा डालने और अब मां सर उठा के चली आई हक जताने। क्या हुआ साथी? वो गंदे अंकल, वही है वो गंदे अंकल। वो देखो वो देखो वो देखो, यही है वो। चलो दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? प्रेम, ये वही गंदे अंकल है जिन्होंने चारू को पकड़ा था। यही है वो। इसका चेहरा कैसे भूल सकता हूं मैं? बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? किसने भेजा तुझे? दीदी, आप इंसाफ जी को बोलो ना रुकने के लिए। ये बेवकूफ कहीं मेरा नाम ही ना ले। इसे यहाँ लाडली को फंसाने के लिए बुलाया था मैंने। कहीं इतना पिटने के बाद मुझे ही ना फंसा दी ये। मैं तो आपसे अपने पैसे लेने आया था और आप उल्टा हमें पिटवा रही हैं। एक सेकंड, तुम लाडली को कैसे जानते हो और किस बात के पैसे चाहिए तुम्हें? इन्हें हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। इनके ही कहने पर हमने इस लड़की को अगवा किया और सरदार पे गोली चलाई ताकि ये उस बहाने से सरदार को घर ले आए। दीदी, आपके कहने पर हम सरदार के खिलाफ गए। हमें हमारे पैसे दो। ए झूठे भूत, ये क्या नापशना बक रहे हो? हमने तुमसे ये सब करने के लिए कब कहा? प्रेम ये झूठ बोल रहा है। भला हम आखिर ऐसा क्यों कहेंगे? और ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? प्रेम, अगर यहाँ बात घर के किसी और सदस्य की होती ना तो भी हम कुछ ना कहते, लेकिन यहाँ बात चारू दीदी की है। हम सपने में भी ऐसा कुछ भी ना सोच सकते। हमारी बहन जैसी है वो प्रेम, और हम उनसे इतना प्यार करते कि हम ऐसा क्यों कहेंगे? प्रेम, चारू दीदी के मामले में भी तुम हम पर भरोसा ना कर सकते क्या? बागी पे भरोसा करने से अच्छा अपनी जान ना दे दूं मैं? अगर इस सब में तुम्हारा हाथ निकला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा लाडली। सोचना भी मत, क्योंकि प्रेम जितनी नफरत लाडली से करता है उससे कई गुना ज्यादा आपसे करता है। अगर आपने कुछ भी बताया तो प्रेम आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, और अगर फिर भी बताने की कोशिश की तो मैं प्रेम के दिल में आपके लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि नफरत जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। माँ का दर्जा तो दूर, पीछे मुड़कर तक नहीं देखेगा वो। जिस औरत ने मेरी बहन को मोहरा बनाया इस घर में घुसने के लिए, तुम उसी औरत को यहाँ लेकर आई हो। क्यों लाडली? इस हद तक गिर सकती हो तुम, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। मेरे परिवार ने तुम्हें परिवार का हिस्सा माना और ये सिला दिया तुमने। हाँ लाडली, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो तुम हमारे पीछे पड़ी हो? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, बेशरम कहेगी। माता रानी के सामने उनके इतने पावन दिन पर तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो?
सबको इतना बड़ा धोखा दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डर नहीं लगता तुम्हें? प्रेम, हमने कुछ भी ना किया, सब इसका किया धरा है। चलो मान लिया सब इसका किया धरा है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तुम जानती थी कि रुद्राक्षी ने जानबूझ के खुद से गोली चलवाई, फिर तुम इन्हें यहां क्यों लेकर आई? सजा क्यों नहीं होने दी इन्हें? जिस औरत ने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की, उसके लिए इतनी इंसानियत क्यों लाड ली? उसको इस घर में लाने की जिद क्यों? हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसके किए हुए पर्दा क्यों? बोलो लाडली। देखो प्रेम, हम जानते हैं कि उनके घर में आने का रास्ता गलत था, लेकिन इन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये उनकी मजबूरी थी, ये तो बस तुम्हारे करीब आना चाहते। हर बार मजबूरी का नाम देके धोखा दिया है तुमने मुझे, और जानता हूं मैं, इस बार भी तुम्हारी इस मजबूरी के पीछे कोई ना कोई धोखा होगा जो तुम माँ बेटी ने मिलकर रचा होगा। आप बताइए, क्यों करती हैं इतनी नफरत? हाँ, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने आपका? वैसे आप तो जिंदगी भर नफरत ही करना सीखा है आपने। लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के अलावा और आता क्या है आपको? और यहां मेरे घर में मेरे करीब रह के क्या मिल रहा है आपको? और क्यों आना चाहती हैं मेरे करीब? हाँ, बोलो। आखिर नफरत के अलावा और क्या रिश्ता है इनका मुझसे? जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती, तो प्रेम को कुछ मत बताना। जवाब दो। अब बस बहुत हो गया। कसम खाई थी मैंने कि अब लाइफ में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज आप दोनों के धोखे ने मेरे अंदर का सब्र खत्म कर दिया। मुझे मेरी कसम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ताना दे रे नाजरता नाजरदाने दे, 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 ताना दे रे नाजरता नाजरदाने। आज ना मुझे पुलिस का डर है, ना ही कानून का। प्रेम, वैसे भी कहते हैं ना, नवरात्रि में सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत। आज मैं रुद्राक्षी नाम की इस बुराई का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अगर इसने रुद्राक्षी को मार दिया और जेल चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? होश में आओ प्रेम, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े। छोड़ो मुझे। नहीं प्रेम, मैंने कहा छोड़ो मुझे। प्रेम रुक जाओ, मत मारो, नहीं ये तुम्हारी माँ है। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।